वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा WBPDCL में निकला हुआ ऑपरेटर टेक्नीशियन फिटर पोस्ट की ऑफिशियल सिलेबस को लेकर। इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि किस किस पोर्शन से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसका ऑफिशियल सिलेबस भी पब्लिश किया गया है और ऑफिशियल सिलेबस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको कौन से चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ना है, कौन से चैप्टर को छोड़ना है, फिर नॉन टेक्निकल के पोर्शन भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जो बंगाली नेपाली लैंग्वेज के सेक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आप ऑपरेटर टेक्नीशियन फिटर पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या ऑलरेडी आप अप्लाई कर दी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 2018 में WBPDCL की तरफ से लास्ट रिक्रूटमेंट निकला था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। आज 5 साल हो गया है WBPDCL में काम करते हुए और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों को इस एग्जाम के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करा रहा हूं। ओके, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप को आप लोग डाउनलोड करके WBPDCL के स्पेशल कोर्स में आप लोग एनरोल हो सकते हैं। अब देखिए WBPDCL इस बार बहुत अच्छा काम किया है। इस बार ऑफिशियल सिलेबस भी निकाला है जिससे कि हम लोगों को प्रिपरेशन करने में आसानी होता। अगर सिलेबस नहीं दिया जाता तो हम लोगों को पता नहीं चलता कहां से शुरू करे कहां जाके खत्म करे, लेकिन इस बार सब कुछ डिटेल में सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, और सिलेबस के साथ साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन टेक्नीशियन फिटर में हुआ था। ओके, जैसे आप सभी का काफी ज्यादा डिमांड रहते हैं, सर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता देते हैं, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्कस कर दिया। सैलरी स्लिप के डिमांड था वो भी मैं बता रही हूँ। अब बहुत सारा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर इसका प्रमोशन रूल्स क्या है, किस किस पोस्ट तक हम लोग प्रमोट हो सकते हैं, वो सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करना है, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो हर तरह का अपडेट, प्रॉपर अपडेट WBPDCL के बारे में आपको मिल जाएगा। देखिए WBPDCL के कैरियर सेक्शन में आपको आना है और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है 20 सितंबर 2025 जो रिलीज किया गया है, इसमें सिलेबस सेक्शन में आपको जाना है और फिटर के ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और इसी के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करना है। वेट, देखिए ऑपरेटर टेक्नीशियन फिटर, इस PDF को डाउनलोड करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखिए आपको अगर इसमें सिलेक्ट होना है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा टेक्निकल पोर्शन में, नॉट ओनली फिटर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए, बाकी पोस्ट के लिए भी। जो भी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें ज्यादा मार्क्स है, 70% मार्क्स है, तो इन 70 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो फिटर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ 65 आपको लाने का कोशिश करना पड़ेगा आउट ऑफ 70। ओके, तो देखिए ये अगर आपके टेक्निकल में आ जाता है, फिर 20 मार्क्स जो नॉन टेक्निकल है वो अनडिजर्व स्टूडेंट्स के लिए 10 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। बाकी जितना भी कैटेगरी है उसके लिए 8 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो इसमें 10 मार्क्स पकड़ के चलिए। बाकी जो आपके लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज बंगाली नेपाली में आप 5 मानकर चलिए। इसमें तो 4 लाना ही है, तब आप क्वालिफाई करेंगे तो 5 कर लेंगे। तो 65 5 70 प्लस 10 80 मार्क्स का टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा। तो टेक्निकल के लिए आपको प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जैसे हर सेक्शन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर सेक्शन क्वालिफाई होने से आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में या आपके टेक्निकल फील्ड में। ओके, तो देखिए इसके लिए आपको ट्रेड बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा और ट्रेड का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT ऑपरेटर टेक्नीशियन ट्रेड फिटर पोजीशन। देखिए ये आपके सब यूनिट 1 यूनिट ये सब चैप्टर का जस्ट नंबरिंग किया है। सेफ्टी एंड इट्स इंपॉर्टेंट, सिर्फ नाम से आपको नहीं जाना है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिया है वो भी आपको देखना है। सेफ्टी चैप्टर में देखिए जैसे सेफ्टी, जनरल प्रिकॉशन इन इंडस्ट्री
एंड सॉफ्ट फ्लोर। ओके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, फास्ट एड, ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेन्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को हम लोग कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं, जैसे डिसाइकलिंग होता है या बर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो अलग अलग जो प्रोसीजर होता है, लैंडफिल कर सकते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सेफ्टी मतलब नॉट ओनली सिर्फ आपके जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी, ये नहीं है। उतना पढ़ने से आपके काम नहीं चलेगा, हर टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसके बाद सेफ्टी साइन, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसीज, इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं, फिर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग लोड्स, मूविंग हेवी इक्विपमेंट, इतने सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। निमी बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको हर तरह का जो भी टॉपिक दिया ना सब आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली पूरा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। सेफ्टी मतलब सिर्फ हम लोग टाइप्स ऑफ फायर पढ़ लेंगे, सेफ्टी साइंस पढ़ लेंगे और जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी पढ़ लेंगे, ये नहीं है। आपको हर तरह का जो भी दिया है सब टॉपिक्स ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये कहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, ऑलरेडी मेरा कोर्स में कंप्लीटेड किया हुआ है। ओके, देखिए बेसिक फिटिंग में, बेसिक फिटिंग के नाम से सिर्फ आपको बेसिक फिटिंग पढ़ लेंगे ऐसा नहीं है। देखिए इसमें लीनियर मेजरमेंट यानी कि बेस यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना गेज, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना गैलन, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यूनिट मेजरमेंट चैप्टर से आपको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाइज ऑफ ए मीटर एंड देयर वैल्यू, देखिए आपको 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर पूछा जाएगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना मीटर, ये सब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा। फिर देखिए स्टील रूल, पर्पस ऑफ स्टील रूल, स्टील रूल का क्या पर्पस होता है, प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग स्टील रूल। तो स्टील रूल जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे आपका पैरालैक्स एरर होता है, आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर होता है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इधर सिर्फ स्टील रूल किससे बने होता है, स्टेनलेस स्टील, इससे आपके काम नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे फीचर्स, यूजेस, टाइप ऑफ स्क्राइबर, कैलिपर, पंचेस, हैमर, वी ब्लॉक, ट्राई स्क्वायर, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, सरफेस गेज, सरफेस गेज को हम लोग स्क्राइबिंग ब्लॉक कहते हैं, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट। तो देखिए मार्किंग इंस्ट्रूमेंट में कितने सारा आपके इक्विपमेंट्स आ गए हैं। फीचर उसका पढ़ना पड़ेगा किस काम के लिए, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आपको डायरेक्टली फिगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसका यूजेज, कहाँ पे हम लोग उसे व्यवहार करते हैं। फिर स्क्राइबर के टाइप्स होते हैं, बेंड स्क्राइबर, टाइप्स ऑफ स्क्राइबर आपके होता है। ये अगर आप कोर्स में देखें तो आपको पता है, वीडियो देख लिए तो आपको पता है कि कितने टाइप ऑफ स्क्राइबर होते हैं। नॉर्मली आप निमी के बुक में भी ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पंचेस, हैमर, वी ब्लॉक, ट्राई स्क्वायर, बीवल गेज, बीवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, सरफेस गेज, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट। तो देखिए आप अगर ओनली निमी के बेस पर पढ़ के जाते हैं ना तो आपका सिले का मतलब प्रिपरेशन पूरा नहीं होगा। निमी के बुक में सब चीज नहीं दिया है, हम मानते हैं निमी बेस्ड पेपर अब होता है, लेकिन निमी के साथ साथ भी आपको और चीज पढ़ना पड़ेगा। निमी के बुक में संपूर्ण चीज नहीं दिए होते हैं, इसके लिए आपको अलग अलग बुक भी पढ़ना होता है। इसके लिए जो भी मैं टेक्निकल में कोर्स में पढ़ाया हूँ उसमें हर एक चैप्टर में अलग से मैं नोट्स बनाया हूँ। निमी तो मेरा मेन बुक है, उसके साथ साथ अलग अलग बुक्स में जो हमें टॉपिक्स मिला है उसको जोड़कर हमने चैप्टर को बहुत अच्छा से डिज़ाइन किया हो और उसके बेसिस पर हम लोग उसी चीज़ को अच्छा से पढ़ाया हो। ओके, फिर देखिए कटिंग टूल में हैक्सो फ्रेम, हैक्सो ब्लेड, फाइल, स्पेशल टाइप्स ऑफ फाइल, उसके स्पेसिफिकेशन, कोल्ड चिजल, टाइप ऑफ कोल्ड चिजल, पावर्ड सॉ, जैसे आपके हॉरिजॉन्टल बेंड सॉ होता है, उसके बाद कंटूर सॉ होता है, ये सब, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिल, टैप डाई, टैप ड्रिल, साइज एंड ब्लैंक साइज कैलकुलेशन, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोर्स में ड्रिल और टैप का वीडियोस नहीं है, वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, जब भी रिकॉर्ड हो जाएगा वो भी आपके अपडेट हो जाएगा। बाकी जो भी अभी तक देखे सब आपके रिकॉर्डेड है और ऑलरेडी कोर्स में आपके एनरोल्ड है, अपलोडेड है। ओके, फिर देखिए ग्राइंडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन, उसके ग्राइंडिंग व्हील के जो स्पेसिफिकेशन होता है ना, जैसे ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर, ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लोडिंग, ग्लेजिंग, ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। फिर ट्रूइंग,
ये सब चीज़ आपको कंप्लीट करना है। फिर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जैसे बेंच वाइस होता है, मशीन वाइस, क्लैम्प स्ट्रैप, अलग अलग टाइप ऑफ क्लैम्प स्ट्रैप होता है, वो आपको पढ़ना है। टूल होल्डिंग डिवाइसेस जैसे चक, ड्रिल चक, की, टैपर स्लीव, सॉकेट, टैप रेंज एंड डायस्टॉक, ये आपके ड्रिल और टैप चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये जो आपके टॉपिक है। बाकी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस ऑलरेडी कोर्स में दिया हुआ है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें सब स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी ज्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आता वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, रीडिंग कैसे लिया जाता है, माइक्रोमीटर का रीडिंग कैसे लिया जाता है, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, और भी वर्नियर बिबेल प्रोटेक्टर, ये वर्नियर हाइट गेज, ये सब रीडिंग लेना आपको नहीं आता है, लिस्ट काउंट निकालना आपको नहीं आता है। लेकिन हर चीज किसी को पता नहीं है, फिर भी अगर वीडियोस देखते हैं ना तो उसको सबसे पहले तो पता चलेगा क्या है, और उसका रीडिंग भी हम लोग कैसे लेते, लिस्ट काउंट कैसे निकालते, सब आपको कोर्स से पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो ये देखिए आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बार बार क्यों बोल रहा हूँ, उतना ही डिटेल में, उतना ही प्यार से हर एक चीज को मैं कोर्स में क्लियर किया हूँ। ठीक है, मैं जो भी प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्या क्या है मैं आपको बोल दिया, माइक्रोमीटर, वर्नियर बिबेल प्रोटेक्टर, वर्नियर कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पार्ट्स है, फिर लिस्ट काउंट निकालना है, उसका ग्रेजुएशन कितना है, टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का भी अलग अलग पार्ट होता है, टाइप्स होते हैं। फिर माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वर्नियर बिबेल प्रोटेक्टर, डायल कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, कंपेरेटर, हर एक चीज उसमें अपडेट किया हुआ है। कंपेरेटर के बारे में आप लोग जानते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 में आपके सीट मेटल वर्क, ये जो चैप्टर है कोर्स में अपडेट नहीं किया, लेकिन इसी में से अगर आप लोग देखते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्डर एंड सोल्डरिंग, इसके साथ साथ ब्रेजिंग भी होता है, ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया, बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है। बाकी देखिए सीट मेटल को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें सेफ्टी इन सीट मेटल वर्कशॉप, सीट मेटल के जब हम लोग काम करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर देखिए मेटल सीट एंड देयर यूजेस, जैसे स्निप होता है, सीआर होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हैंड डिलीवर्ड सीआर, सीट मेटल टूल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ट्रेमेल होते हैं। उसके बाद आपके जो मोटा वाला जो पंच होता है, स्क्रैच आउल, जो स्क्रैच आउल होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट सीआरिंग ऑपरेशन, जैसे ब्लैंकिंग, पंचिंग, परफोरेटिंग, ये सारी चीज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, और रिवेट एंड रिवेटिंग, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर देखिए वेल्डिंग, वेल्डिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग शॉप में आपको क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना पड़ेगा, वेल्डिंग के हैंड टूल्स क्या क्या होते हैं, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, सेटिंग ऑफ पैरामीटर ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग इक्विपमेंट। देखिए आपको गैस कटिंग भी पढ़ना पड़ेगा, गैस वेल्डिंग पढ़ना पड़ेगा, आर्क वेल्डिंग पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका इक्विपमेंट क्या क्या होता है, फिर आर्क वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स होता है और क्या क्या हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे आइसोडेंट चार्पी टेस्ट करते हैं, फिर रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग अलग अलग तरह का टेस्ट हम लोग करते रहते हैं, तो वो सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा एक टेस्ट होता है ना, जो एक विजुअल टेस्ट होता है, और विजुअल टेस्ट हम लोग क्या करते हैं और नॉन विजुअल टेस्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं। ओके, फिर देखिए सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड के स्पेसिफिकेशन, हम लोग कैसे इसे स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रोड हम लोग कब यूज करते हैं, हम लोग कब फिलर रॉड यूज करते हैं, इस सब चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए यूनिट 5 में देखिए लिमिट, फिट, टॉलरेंस एंड इंटरचेंजेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस चैप्टर को बहुत अच्छा से कोर्स में पढ़ाया हुआ है। देखिए वेल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है, अभी तक मैं वेल्डिंग को कोर्स में अपलोड नहीं किया, लेकिन वेल्डिंग को भी अपलोड कर दूंगा। कोर्स में अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखते 80% ऑलरेडी अपलोड किया हुआ। ओके, देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, और क्यों तकलीफ होता है, क्योंकि ये समझ नहीं आता, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जब तक इसका बेसिक से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए नेसेसिटी ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी करने का क्या जरूरत है, फिर स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट, फिट एंड
टर्मिनोलॉजी, लिमिट फिट के आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, फिट्स एंड क्लासिफिकेशन, फिट कितने टाइप्स ऑफ होता है, जैसे क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। फिर देखिए BI सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स, रीडिंग द स्टैंडर्ड चार्ट पढ़ना आपको सीखना पड़ेगा। फिर होल एंड शेफ्ट बेसिस सिस्टम, तो होल बेसिस सिस्टम, शेफ्ट बेसिस सिस्टम से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएगा। तो इस चैप्टर तो देखिए सिलेबस इतना दिया है, लेकिन चैप्टर को जब तक आप लोग डिटेल में पूरा नहीं पढ़ेंगे तब आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अगर आप लोग ओनली इतने को ही पढ़ के जाते हैं ना, जैसे स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स टर्मिनोलॉजी, उसका डेफिनेशन ओनली अगर आप पढ़ के जाते तो नहीं होगा। उसमें आपको बेसिक साइज, एक्चुअल डिवीजन, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, हर एक चीज आपको जानना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए टर्निंग, ये टर्निंग आप पूरा लेद को आप लोग देख लीजिए। टर्निंग यानी कि लेद मशीन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेद मशीन। और लेद मशीन अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। मेनली जो चैप्टर है वेल्डिंग और लेद मशीन, ये कोर्स में नहीं है, लेकिन हम प्लानिंग उतना ही अच्छा से किए कि इन 2 चैप्टर को उतना ही अच्छा से कंप्लीट करेंगे जितना अच्छा से प्रीवियस हर एक क्लास को मैंने कंप्लीट किया। देखिए सेफ्टी व्हाइल वर्किंग ऑन लेद, जो भी टॉपिक दिया है उसमें काम करते रहे, मैं आपको क्या क्या सावधानियां फॉलो करना चाहिए। फिर लेद के मेन पार्ट्स, फीड एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, ये तो मेरा रिकॉर्ड, ये टॉपिक रिकॉर्ड है, फीड एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। फिर मेथड ऑफ होल्डिंग जॉब हम लोग किस तरह से होल्ड करते हैं डिफरेंट लेद ऑपरेशन, जैसे टर्निंग, फेसिंग, उसके बाद ग्रूविंग, इसके बाद चैम्फरिंग, ये सब आपके अलग अलग ऑपरेशन है, नालिंग। फिर लेद टूल एंड इट्स नोमेनक्लेचर, ये देखो ये वाला पोर्शन तो हमारा रिकॉर्ड है, और ये आपको समझ नहीं आता है ना कि कौन सा फ्रंट क्लियरेंस एंगल है, कौन से आपके टॉप रेक एंगल, कौन से आपके बैक रेक एंगल, कौन से आपका साइड रेक एंगल, क्या आपका वेज एंगल, क्या आपका नोज रेडियस। ये टूल के जो नोमेनक्लेचर है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नोमेनक्लेचर है, वो वीडियो मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और वो वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा। टूल सिलेक्शन, लेद कटिंग स्पीड एंड फीड, यूज ऑफ कटिंग फ्लूइड, कूलेंट एंड प्रॉपर्टीज, इन सब चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेसिक मेंटेनेंस, इरेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मशीन। इसमें मेंटेनेंस चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, टेस्टिंग ऑफ मशीन, जैसे देखिए इसके जो टॉपिक है लुब्रिकेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर देखो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, फाउंडेशन बोल्ट्स एंड टाइप्स। तो आपको जितने भी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होता है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ कैसे हम लोग मशीन इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए फाउंडेशन बोल्ट जो यूज होता है उसका क्या क्या टाइप्स होता है। ओके, स्लिंग लोड फॉर शिफ्टिंग, जैसे आपके ग्रेंटिक क्रेन होते हैं, ओवरहेड क्रेन होते हैं, उन सब क्रेन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर्क लिफ्ट, ये सब चीज आपको पढ़ना है। इरेक्शन टूल्स एंड टेक्निक, फॉर्क लिफ्ट एंड पैलेट ट्रैक, ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लुब्रिकेंट का टाइप्स पूछा जाएगा, किस तरह से हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, फिगर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, फिर देखिए सबसे प्यारा टॉपिक जो है और सबसे मतलब एकदम मेरा ऐसा बेस्ट टॉपिक फीटर ट्रेड के लिए, रिपेयर टेक्निक, जिसमें पावर ट्रांसमिशन है। पावर ट्रांसमिशन देखिए, पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह में पावर जनरेट होता है, उसको किसी दूसरे जगह में भेजना होता है। इसके लिए हम लोग अलग अलग मीडियम यूज करते हैं। जैसे देखो सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या क्या टाइप्स होता है, फिर हम लोग किस लिए यूज करते हैं। फिर देखो पावर ट्रांसमिशन का अलग अलग मीडियम, गियर होता है, बेल्ट होता है, पुली, कपलिंग, चेन, स्प्रॉकेट, क्लच, बियरिंग एंड बियरिंग मटेरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से एक टॉपिक है। बियरिंग एंड बियरिंग मटेरियल्स बहुत अच्छा से कोर्स में पढ़ाया हुआ है। जिससे भी बियरिंग, जिससे भी क्या, सबको नहीं समझ आता है, सबको ही नहीं समझ आता बियरिंग चैप्टर, बियरिंग की किस तरह से काम करता है, क्या क्या टाइप्स ऑफ बियरिंग होता है। मटेरियल आपको समझ आ सकता है क्योंकि वो रट्टा मारने वाला चीज़ है, लेकिन बियरिंग के बारे में, बियरिंग के कॉन्सेप्ट किसी का भी क्लियर नहीं। फिर वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है गियर में, बेल्ट एंड चेन ड्राइव, इन सब चीज़ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और ये पूरा टॉपिक ना बहुत अच्छा से, इतना अच्छा से क्लियर किया, मैं क्या बोलूँ, अगर आप देखते तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप लोग के कोर्स है ना, वो आप लोग देख लीजिए, फिर बाकी सिलेबस डिस्कस करेंगे। रुकिए,
वेट, देखिए ऑपरेटर टेक्नीशियन फिटर के लिए स्पेशल कोर्स है जिसमें आपके टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के रिकॉर्डेड क्लास इसमें अपडेट रहेगा। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिलेगा, 25 सेट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट 100 मार्क्स के आपको 25 मॉक टेस्ट इसी कोर्स के साथ आपको मिल जाएगा। बंगाली लैंग्वेज के अलग से क्लास और टेस्ट भी मैं उसके साथ अपलोड करूंगा। नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स और स्टडी मटेरियल्स भी साथ साथ कोर्स में मिल जाएगा। तो कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने का बाद पेड कोर्स जो सेक्शन है उस पर जाने के बाद WBPDCL के कोर्स मिल जाएगा। कोर्स एनरोल करने के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 8583870223 इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और आप लोग अगर कोर्स एनरोल करना है तो आप लोग बता दीजिए कि हमें कोर्स एनरोल करना है। तो 8583870223 इस पे जब भी आप लोग SMS करेंगे मैं आप लोग के लिए कोर्स को 10% डिस्काउंट दे दूंगा। टोटल 1500 के हैं तो इसमें 150 का डिस्काउंट हो जाने से आपका 1350 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखिए अगर आप प्राइस को इस हिसाब से देखते हो तो आपको लगेगा कि ज़्यादा है, लेकिन इसका वैलिडिटी भी 8 मंथ है। अगर मंथली का कैलकुलेट करते हैं ना मंथली, तो मंथली आपका हार्डली 180 से 190 रुपये आपके लग रहे हैं। किसी भी जगह में आप मंथली पढ़िएगा उधर 400 से 500 के नीचे, तो कहीं कहीं आपके 800 1000 भी लग जाते हैं। इतने कम में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और जहाँ पे आपको देखने में लग रहा है कहीं 700 में, कहीं 1000 में, कहीं 1500 में भी आपको पढ़ा रहा है, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएगा। आप किसी से भी, आप किसी एक दोस्त को बोलिए किसी और के कोर्स लेने के लिए, और किसी एक को बोलिए और आप मेरा कोर्स में एनरोल होइए, दोनों में कंपेयर करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोर्स में हर एक चीज को किस तरह से क्लियर किया गया। अभी तो पढ़ाने का बात है, फिर टेस्ट भी अलग से आपको 25 सेट इसी में मिल जाएगा। ओके, और 8 मंथ के वैलिडिटी भी मिल जाएगा। किसी भी जगह में जाइएगा तो इतने लंबे वैलिडिटी भी आपको नहीं दिया जाएगा। टेक्निकल में तो मेन इसमें फोकस है, तो टेक्निकल जब आप WBPDCL हो जाएगा, किसी और जगह के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बाकी एग्जाम के लिए भी आप टेक्निकल में एकदम मजबूत बन जाएंगे। ओके, तो देखिए ये मेन इसके फंडा, ये आपके कोर्स है, इसके लिए हमें व्हाट्सएप में SMS कर देना। वेट, फिर देखिए यूनिट नंबर 8 मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटलर्जी, हीट ट्रीटमेंट, ये सब चीज आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। इसमें दिया है फेरस मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फेरस मेटल को हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे हमारा फेरस मेटल में पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, रॉट आयरन होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको पता चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, ये सब आपको पढ़ना है। फिर नॉन फेरस मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है। नॉन फेरस मेटल में क्या क्या आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर लेड, टीन, जिंक एंड देयर एलॉयज। फिर उसके साथ साथ आपके लेड भी होता है, और लेड तो दिया है। ओके, फिर हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, स्टील के अलग अलग स्ट्रक्चर, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, डिफरेंट मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में कितने डिवाइड होता है, तो डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टोटल 4 टाइप्स में होता है, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। फिर डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस छोड़ के भी आपको सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रिवेंशन ऑफ रास्ट, हम लोग रास्ट को कैसे प्रिवेंशन करते हैं, जैसे गैल्वेनाइजिंग करते हैं, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ओके वही दिया है, हाँ वही तो, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लैडिंग क्या होता है, मेटल स्प्रेइंग, फिर सीमेंटेशन, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है क्या क्या होता है। ओके, फिर देखिए असेंबलिंग, यूनिट नंबर 9। इसमें आपको लॉकिंग डिवाइसेस, स्क्रू, बोल्ट, नट, की, कॉटर, स्प्लिट पिन, ये सब आपको पढ़ना है। तो देखिए इतने तक जो टॉपिक है नहीं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसको हम लोग फास्टनर जो टॉपिक है, ये फास्टनर टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर, पावर टूल्स, ये सब कुछ अपडेट किया हुआ है, देखो। ओके, इसके साथ साथ देखिए गेज एंड टेम्पलेट। गेज आपको पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस होता है।
गेजेस के एक लिस्ट में आप लोग के लिए अलग से प्रोवाइड किया हूँ, उससे आपको हर एक तरह का गेज का क्या यूजेस होता है, उसका क्या फीचर्स होता है, आप लोग उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। जैसे देखिए रेडियस गेज, स्क्रू पिच गेज, ड्रिल गेज, सेंटर गेज, फिलर गेज, वायर गेज, टेलीस्कोपिक गेज, और भी काफ़ी सारा गेजेस होता है जो आपको डिटेल में पढ़ना है कि उसका कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिमिट गेज, जैसे प्रिंसिपल ऑफ गो एंड नो गो, उसके बाद प्लग गेज, स्नैप गेज, रिंग गेज, टेपर गेज, साइन बार एंड स्लिप गेज। साइन बार स्लिप गेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन बार का एक्यूरेसी कितना है, स्लिप गेज किससे बने होते हैं, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर साइन बार स्लिप गेज का प्रिंसिपल, यूजेस, कहाँ एप्लीकेशन करते हैं, टेपर कैलकुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिनिशिंग प्रोसेस में आपके लैपिंग एंड होनिंग आ जाएगा और ये सब आपके कंप्लीटेड है। फ्रॉस्टिंग, स्क्रैपिंग, एप्लीकेशन एंड मेथड, ये सब चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो जिग एंड फिक्सर, इससे तो क्वेश्चन आपके आएगा जो मास प्रोडक्शन टाइम के हम लोग यूज करते हैं। इसका हर एक जिग के आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, टाइप पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका एक्सेसरी क्या क्या है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको पढ़ना पड़ेगा। जिग एंड फिक्सर चैप्टर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, ये चीज़ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी निमी बुक में दिया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो कितना देखिए ज़्यादा चैप्टर हमें बचा नहीं, मैक्सिमम 5 से 6 चैप्टर होगा बाकी है, बाकी ऑलरेडी 20 से 22 चैप्टर ऑलरेडी अपडेट किया हुआ। ओके, फिर देखिए लास्ट यूनिट 10, देखिए यूनिट में सिर्फ आपको 10 लग रहा है लेकिन कितने सारा फीटर बुक के ऑल चैप्टर्स लगभग आ गए हैं। फिर देखिए इसमें हाइड्रोलिक सेफ्टी प्रिकॉशंस, हाइड्रोलिक के टाइम आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर फिल्टर, पंप, सिलेंडर, फ्लो कंट्रोल वाल्व, ट्यूब एंड पाइप असेंबली, एप्लीकेशन एंड कॉमन मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक आपको पढ़ना है। फिर आपको न्यूमेटिक्स भी पढ़ना है, उसके सेफ्टी प्रिकॉशन, सिंबल, एफआरएल यूनिट, एक्चुएटर, सिलेंडर, टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक वाल्व, एयर कंप्रेसर पार्ट्स एंड फंक्शन, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम, एप्लीकेशन एंड कॉमन मेंटेनेंस ऑफ न्यूमेटिक। ठीक है, हाइड्रोलिक के न्यूमेटिक चैप्टर सबसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे लास्ट में। अभी हमारा जो कोर्स में अपडेट होगा, ड्रिलिंग चैप्टर अपलोड होगा, उसके बाद टैपिंग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वेल्डिंग, फिर नेक्स्ट लेद, फिर फास्टनर और हाइड्रोलिक। इन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले, बाकी सब चैप्टर अपडेट है। ओके, बाकी कितने सारा आप चैप्टर देखें, पाइप एंड पाइप फिटिंग, फिर आपको पढ़ना है पाइप फिटिंग टूल, सिंबल, स्टैंडर्ड ऑफ पाइप फिटिंग एक्सेसरीज, पाइप थ्रेड, पाइप डाई एंड कैलकुलेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर पाइप। देखिए पाइप फिटिंग का अलग अलग टूल्स होते हैं, बहुत सारा टूल्स होता है, इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स भी होता है, जैसे बेंट होता है 90, इसके बाद क्रॉस होता है, टी होता है, कपलिंग होता है, रिड्यूसर होता है, वो सब चीज़ के बारे में, और इसका अलग अलग सिंबल के बारे में भी आपको पढ़ना है। पाइप फिटिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पाइप के इंटरनल थ्रेड कैसे करते, एक्सटर्नल थ्रेड कैसे करते, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर टैप, जैसे कभी कभी बोलते हैं कि वाल्व से पानी कभी कभी गिर रहा है, फिर कभी कभी बोलता है कि हम लोग घुमाते जा रहे हैं फिर भी वो लॉक नहीं हो रहा है, तो कि क्यों हो रहा है और इसको हम लोग कैसे रिमेडी में मतलब उसको सुधार सकते हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना होगा तो मैं 10 दिन में मैं जितना चैप्टर बाकी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, सब चैप्टर में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं करता क्या हूँ, निमी के बेसिस में सिर्फ मैं नहीं पढ़ाता। निमी मेरा मेन बुक होता है, उसके साथ साथ अलग अलग बुक्स में ढूंढते रहता हूँ इंटरनेट से, अलग अलग जो भी टॉपिक्स होते हैं जिससे कि चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सके। निमी में सब आधा अधूरा दिए होते हैं, और निमी जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा ना उसको ऐसे किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ने से किसी को भी समझ नहीं आएगा। उससे तो आसान बुक है बलबीर सिंह के बुक, लेकिन निमी बुक का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है, और निमी बुक में आधा अधूरा का एक ही चैप्टर का कुछ पोर्शन इधर दिया हुआ है 35 नंबर पेज में, कुछ पोर्शन 70 नंबर पेज में, कुछ पोर्शन 180 नंबर पेज में, कुछ पोर्शन 200-250 नंबर पेज में, इस तरह से दिए होते हैं। इसीलिए हर एक चैप्टर को मैं अलग से लिख कर नोट्स बनाता हूँ, और जिससे सबसे ज़्यादा मेरा टाइमिंग चला जाता है, और वीडियो बनाने में हमें उतना नहीं टाइम जाता है। एक चैप्टर को लगभग उसे हमें टाइप करना होता है, किसी और से हम टाइप नहीं करवाते, क्योंकि मैं खुद नोट्स बनाता हूँ तो उससे हमें ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग एक चैप्टर बनाने में हमें 15 दिन तो टाइम लग जाता है। ओके, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कराऊंगा।
तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, जो चैप्टर्स बाकी वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जब आप कोर्स में एनरोल होंगे ना, ये सब चैप्टर जब आपका क्लियर हो जाएगा, पीटीसीएल एग्जाम दे देंगे ठीक है, उसके साथ साथ आपको ऑल इंडिया एग्जाम भी देना पड़ेगा। अगर आप बंगाल में सिर्फ बंगाल के वैकेंसी के लिए बैठे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। बाकी और जगह के लिए आपको प्रिपरेशन करते रहना होगा, जहां होगा आपको उधर ही ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको ट्राई करना है कि किस तरह हम बंगाल के नजदीक जा सके। कभी सेल में रिक्रूटमेंट आ जाए दुर्गापुर या आसानसोल, तो तब आप फॉर्म में अप्लाई कीजिए। ओके, लेकिन पहले टारगेट रखिए कि हर तरह का एग्जाम हम लोग देंगे, इंडिया के कहीं पे भी हो जाए हम एग्जाम देने चले जाएंगे, हमको किसी तरह एक नौकरी लेना है। ओके, देखिए ये आपके टेक्निकल टॉपिक में पूरा डिस्कस कर दो, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। नॉन टेक्निकल में आपको बता देता हूँ, वेट। देखिए सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नॉन टेक्निकल का जो लंबा चौड़े सिलेबस दिया है, देख के लग रहा है कि हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतना लंबे चौड़े सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे कैसे? देखिए इस सिलेबस जो दिया है ना, ये आपके जनरल पेपर के हिसाब से सिलेबस दिया है। जितने भी पोस्ट है जो आपके बीई बीटेक के, डिप्लोमा के, ग्रेजुएशन के, जिसके जितने भी पोस्ट के वैकेंसी निकले हैं सबके लिए वो कॉमन सिलेबस दिया है, इसीलिए आपको इतना लंबा चौड़े लग रहा है। लेकिन आपका पेपर में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा जितना सिलेबस देख के आपको डर लग रहा है। ओके, सिलेबस सेक्शन में हम लोग चलते हैं। देखो इसमें जो जनरल पेपर दिया है, ये सब लोग बोले बहुत लंबे चौड़े सिलेबस, इसको कंप्लीट करते करते हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पेपर में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएगा ना, रीजनिंग और मैथ से आपका नंबर आ जाएगा, 10 मार्क्स आपके आ जाएगा, और 10 मार्क्स आपको लाना है अनरिजर्व के लिए, और बाकी जितने भी कैटेगरी का है सबको 8 मार्क्स लाना है 20 मार्क्स में। ओके, देखिए इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, आपके सिंप्लीफिकेशन में जो भी सरल बंगाली में जैसे कहते हैं सरल करते पारबे ना তোমরা। फिर एवरेज किए एवरेज एक नॉर्मल चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देखो ये इतने सारा जो चैप्टर दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एरिया एंड वॉल्यूम। आपके 20 नंबर के पेपर में क्या क्या रहेगा? मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, फिर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। तो देखिए हर सेक्शन में भी अगर हम देखें तो 5-5 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। ओके, और इसमें कितना चैप्टर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर दिया, तो आपको 14 चैप्टर से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जितने भी पोस्ट है ना, बड़ा जितने भी पोस्ट है, जो एचआर के भी पोस्ट है, जो असिस्टेंट टीचर के भी पोस्ट है, डिप्लोमा के भी जो पोस्ट है, बीटेक के लिए भी जो पोस्ट है, आईटीआई के लिए भी जो पोस्ट है, सबके लिए आपके सेम पेपर का सिलेबस दिया है। 20 मार्क्स के लिए आप यही आपके जनरल पेपर का सिलेबस है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th बेसिस पर ही। आप जो भी आपका स्टैंडर्ड है वो आपके 10th पास के हैं, तो क्वेश्चन भी आपके उतना ही इजी पूछा जाएगा। तो इधर जो आपके मैथ के जो 5 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग मैथ में आराम से 3 तो आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग में लगभग आप लोग 4 तो आराम से कर लेंगे। जनरल इंग्लिश में थोड़ा बहुत सबको नॉलेज है, कहाँ ए एंड डी होता है, कहाँ कौन सा प्रिपरेशन होता है। 2 में भी अगर आप लोग लेके आते हैं जनरल नॉलेज भी आपके इसमें इजी रहेगा। 1 मार्क्स भी बार लाते हैं तो देखिए 7 8 9 10 आराम से आपके आ जाएगा। मैं आपको जस्ट अप्रॉक्स बता रहा हूँ, लेकिन ये जो सिलेबस आपको लग रहा है सब पोस्ट के लिए दिया है, एक साथ एक सिलेबस निकाला, इसीलिए आपको इतना लंबे चौड़े लग रहा है। बाकी जितना भी आप देखेंगे, देखिए रीजनिंग में सीरीज कॉम्प्लीटेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से भी अगर इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो 5 क्वेश्चन में सीटिंग अरेंजमेंट आपको कैसे पूछा जाएगा? सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट ही सिर्फ आपको पूछा जाएगा ऐसा नहीं है, आपको सीरीज कंप्लीटेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। सिलोजिज्म से भी आपको दे सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी फिगर, इससे भी आपको दे सकते हैं। लेकिन ये जो हमें सीटिंग अरेंजमेंट लग रहा है ना, ये देने का चांस कम है। लेकिन रैंकिंग एंड सीक्वेंस से तो बहुत आसान टॉपिक है। ओके, पीबीएस और क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इंग्लिश में देखो रीडिंग कंप्रेहेंशन पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जंबल सेंटेंस ये आपको दिया जाएगा। क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट,
फिर देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन चेंज, सिनोनिम एंटोनिम्स, इन दोनों में से एक चीज आपको पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, सेंटेंस कंप्लीटेशन, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर एंड कॉमन एरर। देखिए इंग्लिश में अगर हम इतना पढ़ाने जाए ना, इंग्लिश का मैं बता देता हूँ, इंग्लिश कभी कॉमन नहीं आता। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे टेक्निकल है इंग्लिश में भी वैसे ही है। ये जो सिलेबस दिया है ना, ये सीजीएल में भी सेम ऐसे ही सिलेबस रहता है। तो इंग्लिश के लिए अगर आप लोग सोचते कि कोर्स में पूरा इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि नहीं, एकदम पूरा कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जम्बलिंग सेंटेंस, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में यानी कि नरेशन चेंज, वॉइस चेंज, अगर आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जाओ ना, तो ये आपको अलग से कोर्स, इंग्लिश के कोर्स लेना पड़ेगा। देखिएगा सीजीएल के लिए, किसी और एग्जाम के लिए जहाँ इंग्लिश होता है, उसके लिए अलग से आपको प्रिपरेशन करना होता है, अलग टीचर के पास जाके। और इंग्लिश में अगर आप फोकस देते तो आप मतलब क्लास 1 से जो इंग्लिश सीख कर आ रहे हैं अभी तक जो सीखे हैं वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन कभी भी 100% मैं बता देता हूँ कॉमन नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज होना जरूरी, कि कहाँ पे कौन सा वर्ड बैठेगा, और नरेशन चेंज, वॉइस चेंज, ये तो आपको एकदम अगर पूरा सिखाने जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कॉमन जनरली होता है, वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉइस नरेशन चेंज में हल्का बहुत मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कौन सा आपके एक्टिव सेंटेंस है, कौन सा पैसिव सेंटेंस है, किस तरह से करा जाए। मैं अपने तरफ से इसमें कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी कितने जो बेसिक टॉपिक्स है उसको किस तरह से कंप्लीट करवाया जाए। जनरल नॉलेज में देखिए, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, भारत का इतिहास, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स सबको पढ़ना पड़ेगा। ओके, करंट अफेयर्स में देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अफेयर्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 सेक्शन होंगे। मैंने 4 सेक्शन बोला तो 5 सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन। तो 4 करके भी अगर हम लोग मान लेते हैं, जनरल अवेयरनेस से 4 क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता, 2 से 3 क्वेश्चन हार्डली आपको पूछा जाएगा। तो देखिए ये आपके जनरल पेपर के सिलेबस। और बंगाली में आप जानते ही है, बंगाली में आपको बंगाली ग्रामर, बंगाली के जो भी যেমন ছোট গল্প, উপন্যাস, গল্পের লেখক কে, কোন মুভিটা কে পরিচালনা করেছে, পুরনো মুভি, তারপর রিডিং কম্প্রিহেনশন, একটা প্যাসেজ দিয়ে দেবে, সেখানে পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে, তারপর সেখান থেকে কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তো এভাবে তোমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ পেপারে তোমাকে 10-এর মধ্যে 4 সবাইকে আনতে হবে, তা নাহলে কিন্তু তোমরা কোয়ালিফাই করতে পারবে না। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। कोर्स में मैं इंग्लिश सेक्शन को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, जो कॉमन होता है वही चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। एकदम बेसिक से वो इंग्लिश डिस्कस करना मुश्किल है। अगर आप इंग्लिश पे फोकस देने जाएंगे, 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए अगर आप फोकस देने जाएंगे तो आपके पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन पीछे छूट जाएगा, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन पीछे छूट जाएगा, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन में ह्यूज सिलेबस है। टेक्निकल पोर्शन में भी आपकी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद बहुत एमसीक्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। आजकल के दिन में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कॉमन आना बहुत मुश्किल हो गया। जब टीसीएस पेपर कंडक्ट करेगा तब, किसी आईबीपीएस होता, किसी और ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता तो क्वेश्चन कॉमन आ जाता, लेकिन टीसीएस जब कंडक्ट कर रहा है तो आपको टेक्निकल में काफ़ी ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। और हमारा टारगेट रहेगा मेन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में इंग्लिश में जहाँ छोटा जहाँ आपको बताना चाहिए कि इंग्लिश में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है, उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। वॉइस चेंज में भी जो बेसिक्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा, जो नरेशन चेंज आपको थोड़ा किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितना हो सके मेरा तरफ से मैं आप लोग को स्पेशल गाइड करूंगा इसी कोर्स में, और इसी का हिसाब से आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो যারা এখনো কোর্সে জয়েন হওনি, এখনো এনরোল হওনি, তো তারা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখানে গিয়ে একটা ইনস্টল করে নাও। আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8583870223, 8583870223, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে তোমরা 10% ডিসকাউন্টটা নিতে পারবে। আর তাড়াতাড়ি করো, কারণ 10% ডিসকাউন্ট বেশি দিনের জন্য থাকবে না, 10 দিনের জন্য আমি ভ্যালিডিটি দিয়েছিলাম। ओके, तो यदि कोनो रकम तुम्हारे कोनो क्वेश्चन থাকে, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ लीजिएगा। मैं अलग से
वीडियो बना के सभी डाउट्स आप लोग का क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।